हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। देखिए, आपके पेपर TRE 3 पर स्टे लग चुकी है और स्टे अब कब होगा कब नहीं होगा इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। और आप है ना अपनी तैयारी कीजिए। मैं तो आपको कहूँगी कि आप टेंशन ना लीजिए। जो आपको समय मिला है उसका सदुपयोग कीजिए। और सबसे पहले यही कहूँगी कि प्रैक्टिस सेट लगाइए, जो प्रीवियस क्वेश्चन है उनको लगाइए और लगाकर देखिए कि उसमें आपका कौन सा टॉपिक कमज़ोर है। उस टॉपिक को आप डिटेल से पढ़िए और उस पर मतलब कि अगर आपकी समझ में नहीं आता है वो टॉपिक तो किसी टीचर की क्लास देख लीजिए। अगर नहीं आता तो अपने आप से ज़्यादा आता है, अधिकतर इंसान को है ना अपने आप खुद से पढ़ने से ज़्यादा आता है। तो आप उस टॉपिक को 5 बार पढ़िए। फिर भी नहीं आता है तो कोई बात नहीं, और 2-3 जैसा आज पढ़ लिया फिर 3-4 दिन बाद फिर उसे रिवाइज कर लीजिए। फिर आपने 3-4 दिन बाद फिर रिवाइज कर लीजिए तो टॉपिक अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए, आपको अगर आप टेंशन लोगे, टेंशन लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। और टेंशन लोगे, बीमार हो गए, स्वास्थ्य खराब हो गया, क्या फ़ायदा है, कुछ नहीं। इससे तो अच्छा है कि जो समय मिला है, क्या पता भगवान ने इसलिए समय दिया हो, आप टॉप करो। मेहनत इतनी कीजिए कि आपको पीछे मतलब कि आपको पीछे करने वाला कोई ना हो। बस सबसे पहले जितनी भी सीट है ना उसमें से आपको ये सोचना चाहिए कि पहली सीट मेरी है, एक सीट मेरी है। और आपको इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है बहुत। और टॉप आओ, जो समय मिला है उसका सदुपयोग कीजिए। और आपका पेपर जो है ना TRE 4 अगस्त में होने वाला है, उसके लिए तैयारी कीजिए। पर बार कंटिन्यू करनी है। ये नहीं है कि आपने छुट्टी कर ली और आप सदमे में लेट गए, 2-3 दिन बर्बाद कर दिए। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, कंटिन्यूटी बनाए रखनी है। और आपको अगर कोई काम है तो अपना काम भी कीजिए और अपनी पढ़ाई भी कीजिए। 2 काम करते रहिए अपना। ठीक है, देखिए मैं आपको ये क्वेश्चन करा रही हूँ हिंदी साहित्य से संबंधित। इसी में से 15 क्वेश्चन आए हुए हैं। जो ये मेरी बुक है इसमें से मैंने मिला के देखे हैं। जो 15 मार्च 2024 को आए थे 15 क्वेश्चन, वे इसी में से आए हुए हैं। और मैं आपको डिटेल से करा रही हूँ। इन्हीं में से आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो हिंदी साहित्य से होंगे क्वेश्चन। कम से कम क्वेश्चन आपको इसी में से मिल जाएंगे। आशा करती हूँ कि सारे ही क्वेश्चन मिल जाएंगे इससे। देखिए, मैं करा रही हूँ क्वेश्चन, देख लीजिए। मेहनत करनी है, छोड़नी नहीं है। इनमें से तुलसी की उस रचना का नाम बताइए जो कवित सेवैया शैली में लिखी गई है। तो इसका आंसर होगा कवितावली। क्या होगा? कवितावली। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, राम के दरबार पे भोजन भेजने के लिए तुलसी ने किस ग्रंथ की रचना की है? तो राम के दरबार में भेजने के लिए तुलसी ने विनय पत्रिका की रचना की है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, इनमें से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? देखिए, तुलसी की कौन कौन सी है? पार्वती मंगल भी है, जानकी मंगल भी है, बरवे रामायण भी है। तो रुक्मणी मंगल नहीं है, इनकी रचना रुक्मणी मंगल नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, इनमें से किस काव्य ग्रंथ में तुलसी ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है? विनय पत्रिका का, कवितावली का, गीतावली का, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इनमें से ब्रज भाषा में सभी का किया है। बस एक रामचरितमानस है जो अवधि में किया है, उसने तुलसीदास जी ने। विनय पत्रिका और कवितावली और गीतावली ये सभी ब्रज भाषा का प्रयोग किया है इनमें लिखने में। तो इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए, तुलसी की किस रचना में उनके जीवन से संबंधित वृत्तांत अधिक है? रामचरितमानस से, विनय पत्रिका से, कवितावली से। तो इसका आंसर होगा कवितावली से। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, तुलसीदास का समय इनमें से क्या है? तो तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में और मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, तुलसी की माता का नाम क्या था? तो तुलसी की माता का नाम हुलसी था। क्या था? हुलसी। तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी का जन्म स्थान कहाँ माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी का जन्म राजापुर स्थान माना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग।
देखिए, अस्थि चरम में देह ममता में ऐसी प्रीति, यह कथन किसका है? तो देखिए, अस्थि चरम में अधिकतर ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं जो एक कथन दिया रहता है और उससे पूछ लिया था किससे संबंधित है। तो देखिए, अस्थि चरम में देह ममता में ऐसी प्रीति, तो ये संबंधित किससे है? तो रत्नावली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? देखिए, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में कुल 7 कांड है। कितने कांड है? 7 कांड है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, काशी में तुलसी ने किस गुरु के पास रहकर विद्या ध्यान किया था? तो उसके नाम, काशी में तुलसी ने शेष सनातन गुरु के पास रहकर विद्या ध्यान किया था। तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या 12 मानी है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, इनमें से तुलसी के समकालीन कौन थे? तो इनमें से तुलसी के समकालीन रहीम, सूरदास, नंददास, उपरोक्त सभी थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, बरवे रामायण की रचना तुलसी ने किसके आग्रह पर की थी? बरवे रामायण की रचना तुलसी ने रहीम के आग्रह पे की थी। किसके आग्रह पे की थी? रहीम के आग्रह पे की थी। आग्रह। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए, तुलसी की गीतावली किस कवि की रचना से प्रभावित है? तुलसी की गीतावली सूरदास कवि की रचना से प्रभावित है। किससे? गीतावली किससे प्रभावित है? तो सूरदास से। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, हनुमान बाहु के रचयिता कौन है? तो हनुमान बाहु के रचयिता तुलसीदास जी हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, रामचंद्रिका के रचयिता का नाम बताइए। तो रामचंद्रिका के लेखक का नाम केशवदास जी हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। रामचरितमानस में राम में कौन सा गुण है? तो उसमें राम में शक्ति, शील, सौंदर्य तीनों गुण हैं। तो उपरोक्त सभी। याद रखिए, शक्ति भी है, शील भी है और सौंदर्य भी है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, भास्कर रामायण किस भाषा में लिखी गई है? तो भास्कर रामायण तेलुगु भाषा में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, दुल्हे राम सिए दुल्ही री, यह पंक्ति तुलसी के किस काव्य ग्रंथ की है? तो ये दुल्हे राम सिए दुल्ही री, यह गीतावली पंक्ति तुलसी के काव्य की है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, बाल धी विशाल विकराल जवाल जाल मानो लंक लीबे काउम काल रसना पसारी है, यह पंक्ति किस काव्य ग्रंथ में है? तो यह पंक्ति कवितावली में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, राम के बाल रूप की झांकी किस ग्रंथ में सर्वाधिक है? राम के बाल रूप की झांकी कवितावली ग्रंथ में सर्वाधिक है। 22 का। देखिए, अवदेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे, यह पंक्ति किस काव्य ग्रंथ में है? तो यह पंक्ति कवितावली में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, केशव कही न जाए का कहिए, पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्ति आपकी तुलसीदास जी की है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, अब दालो नसानी अब न नसे हो, पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? तो यह विनय पत्रिका ग्रंथ की है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। राम भक्ति काव्य परंपरा में दाम्पत्य मूलक उपासना को लेकर चलने वाली श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक कौन थे? तो अग्रदास नहीं, नाभादास, रामचरितमानस, रामचरण दास। तो इसका आंसर होगा रामचरण दास। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए,
भक्तमाल के रचयिता कौन थे? तो भक्तमाल के रचयिता नाभादास जी थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए इनमें तुलसी की कीर्ति कौन सी है? तो इनमें तुलसी की देखिए साहित्य लेरी सूरदास जी की है, पार्वती मंगल है तुलसी की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए इनमें से तुलसी की रचना कौन सी है? कवि प्रिया, बरवे नारायण, नायिका भेद, अनेकार्थक मंजरी, वैराग्य संदीपनी। तो इसका आंसर होगा वैराग्य संदीपनी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए बरवे रामायण के रचयिता कौन है? तो बरवे रामायण के रचयिता तुलसीदास जी हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए रामचरितमानस का प्रारंभ तुलसी ने कहाँ किया था? तो रामचरितमानस का प्रारंभ तुलसीदास जी ने अयोध्या में किया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए राम भक्ति शाखा के अंतर्गत वैरागी दल का गठन किसने किया था? तो राम भक्ति शाखा के अंतर्गत वैरागी दल का गठन रामानंद जी ने किया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए तपसी शाखा का गठन किसने किया था? तपसी शाखा का गठन किहिले दास ने किया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए राम रक्षा स्तोत्र की रचना किसने की है? तो राम रक्षा स्तोत्र की रचना किसने की है? रामानंद ने की है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए हिंदी राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत कौन है? हिंदी राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत स्वामी रामानंद जी हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को माना जाता है? तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को माना जाता है। तो इसका आंसर होगा सी। किसे माना जाता है स्वर्ण युग? भक्ति काल को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए जानकी जी की सखी बनकर रचना करने वाले राम भक्त कवि का नाम बताइए। जानकी जी की सखी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे कथन दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है किसकी है, किसका कथन है। तो जानकी जी की सखी बनकर, तो जानकी जी की सखी बनकर रचना करने वाले तो अग्रदास जी थे। वे कवि कौन थे? अग्रदास जी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए तुलसी की मान्यता किस संप्रदाय से सर्वाधिक प्रभावित है? तो तुलसी की मान्यता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। तुलसी की मान्यताएं सीरी संप्रदाय से सर्वाधिक प्रभावित है। तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए तुलसी को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति किसने माना है? तुलसी को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति स्मिथ ने माना है। किसने माना है? स्मिथ ने। तुलसी को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति किसने माना है? स्मिथ ने माना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए महात्मा बुद्ध के बाद भारत के सबसे लोकनायक तुलसी थे। यह कथन किस विद्वान का है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे कथन पूछ लिए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा जॉर्ज गिरियर्सन। महात्मा बुद्ध के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसी जी थे। यह कथन जॉर्ज गिरियर्सन का था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए प्रस्थान चतुष्टायी में किस पुराण को शामिल किया जाता है? प्रस्थान चतुष्टायी में श्रीमद् भागवत पुराण को शामिल किया जाता है। तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए ईश्वरीय प्रेम को भक्ति की संज्ञा किसने दी थी? ईश्वरीय प्रेम को भक्ति की संज्ञा नारद जी ने दी थी। तो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए इनमें से किस ग्रंथ की रचना भक्ति काल में नहीं हुई है? तो इनमें से भक्ति काल में नहीं हुआ है तो किसकी हुई है? साकेत की। साकेत आधुनिक काल का एक ग्रंथ है। तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए वैष्णव भक्ति को स्थापित करने वाले आचार्यों का समय क्या है? वैष्णव भक्ति को स्थापित करने वाले आचार्यों का समय क्या है? तो इसका आंसर होगा 11वीं से लेके 16वीं सदी तक। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए इनमें से तुलसी का समकालीन कवि कौन नहीं है? तो केशव, रहीम, नाभादास, सूरदास।
तुलसी का समकालीन कवि नहीं है, तो केशव नहीं है, केशव रीतिकाल के कवि हैं, तो इसका आंसर होगा ए, केशवदास जी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, रामानंद की शिष्य परंपरा में तुलसी किस पीढ़ी में आते हैं? तो रामानंद की शिष्य परंपरा में तुलसी सातवीं पीढ़ी में आते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, अंगद पेज नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर होगा ईश्वरदास जी हैं, अंगद पेज। तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, रामाष्टायाम के रचयिता का नाम बताइए। तो इसका आंसर होगा अग्रदास जी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, अवध विलास के रचयिता का नाम बताइए। तो अवध विलास के रचयिता का नाम लाल दास जी है। क्या नाम है? लाल दास जी है। तो इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, हनुमान नाटक के रचयिता इनमें से कौन है? तो रचयिता को आप अच्छे से पढ़ लेना कि पेपर में आता है हमेशा। कोई पेपर होगा जो नहीं आता है हमेशा। कवित्री और रचयिता इनमें से कौन है? तो इसका आंसर होगा हृदय राम जी। क्या होगा? हृदय राम जी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए जी, इन काव्य ग्रंथों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, रामचरितमानस, रामचंद्रिका। तो सबसे पहले इनमें आएगा पृथ्वीराज रासो, फिर पद्मावत। देखो, पृथ्वीराज आदिकाल का ग्रंथ हो गई, पृथ्वीराज रासो, फिर पद्मावत आ जाएगा, फिर आपका रामचरितमानस भक्ति काल का और रामचंद्रिका रीतिकाल। तो इसका आंसर होगा आपका बी। क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। ये मिलान करने के लिए आते पेपर में। तो देखिए, निम्न सूचियों को सुमेलित कर सही कोड का चयन कीजिए। तो अवध विलास मैंने आगे भी पढ़ाया, आपको पीछे पढ़ाया। अवध विलास का किसने किया था? तो लालदास ने। लालदास लेखक है इसके। और भरत मिलाप, तो कृष्ण गीतावली किसका है? तुलसीदास का। देख लीजिए, रामायण महानाटक, तो कृष्ण गीतावली हो गया किसका? तुलसीदास। ठीक है, अब हमारा मिलान कर लेते हैं। ये मानो कि हमारे से ये नहीं आते, भरत मिलाप और रामायण महानाटक नहीं आता, तो किसका है हमें नहीं पता। हम इसे मिला के देख लेते हैं अगर हमारे पे दो ऑप्शन नहीं आते। देखो, अवध विलास क्या है? 3। अवध विलास का 3 है। देखिए, ए का 3 देख लीजिए। तो देखो, ए का 3 ये रहा। तो इसमें आ गया आपका, बिना सोचे समझे आपने लगा दिया कि 3 है इसका आंसर। अगर नहीं आते हैं तब आपको आगे ऐसे करना है। अगर आते हैं तो सारा मिलान कर लीजिए अपना। अब हम मिला लेंगे। तो बी का हमारा क्या है? 4। बी का हमारा क्या है? 4। तो हम मिला लेते हैं। बी का हमारा क्या है? 4 ईश्वरदास, और कृष्ण गीतावली का तुलसीदास, और रामायण महानाटक का प्राण चंद्र चौहान। ठीक है, तो डी का हमारा 1। तो देखिए, हमारा डी का हमारा 1 है, और सी का हमारा 2 है, और बी का हमारा 4 है। तो इसका आंसर होगा हमारा डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, इन कवियों को काल क्रम अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले कौन आएगा हमारा? तुलसीदास, ईश्वरदास, नाभादास, केशवदास, ईश्वरदास, तुलसीदास, केशवदास, नाभादास। काल क्रमानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले ईश्वरदास, फिर तुलसीदास, केशवदास, फिर नाभादास। तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, इनमें से केशवदास का जीवन काल क्या है? तो केशवदास जी का जीवन काल 1555 से 1617 है। देखिए, कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य देख लीजिए जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि तुलसी को माना है। लोक नायक वह हो सकता है जो समन्वय कर सके। बुद्ध देव के बाद तुलसी भारत के सबसे बड़े लोक नायक थे। यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ईश्वर दास ने भरत मिलाप तथा लाल दास ने अवध विलास नामक राम कथा काव्य भक्ति काल में लिखे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी का जन्म स्थान
राजापुर को माना है। हनुमान बाहु कवितावली में ही संकलित, अलग नहीं है। अभी आगे देखिए संस्कृत में वाल्मीकि ने रामायण महाकाव्य लिखा, जो हिंदी राम कथा काव्यों को उपजीव्य आधार ग्रंथ बना। जैन साहित्य में पौम चरियु की रचना स्वयंभू ने तथा महापुराण की रचना पुष्पदंत ने अपभ्रंश भाषा में की। ये दोनों राम कथा पर आधारित काव्य हैं। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। हिंदी में राम कथा पर 3 महाकाव्य लिखे गए हैं। तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस, केशव दास द्वारा रामचंद्रिका और मैथिली शरण गुप्त द्वारा साकेत। इनमें से पहला भक्ति काल में, दूसरा रीति काल में और तीसरा आधुनिक काल में लिखा गया है। तुलसी के राम शक्तिशील और सौंदर्य के भंडार है। तुलसी के राम कैसे है? शक्तिशील और सौंदर्य के भंडार है। विष्णु के अवतार है, सगुण असाकार है। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की है, जबकि विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली आदि ब्रज भाषा में है। रामचरितमानस का रचना काल 1574 से 1577 ईस्वी है। यह अयोध्या में प्रारंभ हुआ तथा इसका समय कितना लगा? 2 वर्ष 7 माह में समाप्त हुआ। रामचरितमानस में 7 कांड है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। तो आपको याद रखना है कि रामचरितमानस में कितने कांड है और रामचरितमानस क्या है? कांड है। ये पेपर में आया हुआ है कि रामचरितमानस क्या है? कांड है। क्या है? रामचरितमानस कांड है। तो ये पेपर में आया, मैं आपको पेपर भी दिखाऊंगी, देख लीजिए। अभी देखिए ये पेपर है, देखो ये पेपर में आया है। कौन सा पेपर है? ये आपका 15 मार्च में आया हुआ जो पेपर था, 15 मार्च 2024 में आया हुआ। देखिए क्वेश्चन पूछ लिया कि समय क्या है? समय क्या है? समय पृथ्वीराज रासो से संबंधित है। और कांड क्या है? रामचरितमानस। तो बहुत गहराई से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कांड क्या है? रामचरितमानस। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। और ये खंड क्या है? खंड देखिए, 4 का A था, B का 3, तो B का 3 ये रहा रामचरितमानस, और C का कितना? 2। तो C का खंड क्या है हमारा? तो खंड हमारा पद्मावत है। खंड हमारा क्या है? C का 2 पद्मावत और सरंग क्या हमारा? साकेत है। तो समझ में आ गया। आपको याद रखना है कि समय क्या है? पृथ्वीराज राजों से संबंधित। कांड क्या है? रामचरितमानस। और खंड क्या है? पद्मावत। और सरंग क्या है? साकेत। तो C का 2। ठीक है, आगे देख लीजिए आप। तो पता चल गया कि ये क्या है? रामचरितमानस कांड है। तो कितने कांड है रामचरितमानस में? 7 कांड है। तो पता चल गया आपको। आगे देख लीजिए। स्वामी रामानंद 1400 से 1470 ईस्वी ने रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किया। किसने किया? रामानंद जी ने। उन्होंने एक वीरक्त दल का संगठन किया, जिसे वैरागी के नाम से जाना जाता है। रामानंद के 12 शिष्यों में कबीर, रैदास भी शामिल थे। देखिए, आरती कीजिए हनुमान लला की, यह आरती रामानंद जी ने लिखी थी। तुलसी के लिखे 12 प्रमुख ग्रंथ इस प्रकार है। तो रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कविता, देखो इसमें से भी पेपर में आया हुआ है, अभी दिखाऊंगी आपको। इसमें लिखने के तुलसी के लिखे प्रमुख ग्रंथ इस प्रकार है: रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, राम लला नहुछु, ये आया हुआ है पेपर में। कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी, रामज्ञ प्रश्नावली, ये आया हुआ है। बेरवे रामायण, ये आया हुआ है। पार्वती मंगल, जानकी मंगल। तो ये आपको लगाने थे क्रम से। देख, मैं आपको भी पेपर में दिखाती हूँ कि कैसे आया था क्वेश्चन। देखिए ये पेपर में कैसे आया था। ये तो आपका 15 मार्च 2024 में आया था। देखिए कैसे लगाना था। ये देखिए, निम्नलिखित के काल क्रम अनुसार सही क्रम का, देखो
निम्नलिखित के काल क्रम के अनुसार सही क्रम का चयन कीजिए। देखिए विनय पत्रिका आ गया, फिर राम यज्ञ पर्सन आ गया, फिर रामलला नहुषु आ गया, फिर बरवे रामायण। तो आपको ये लगाना था काल क्रम अनुसार। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे, रामलला नहुषु, ठीक है, फिर इसमें बरवे रामायण, फिर राम यज्ञ पर्सन, और उसके बाद फिर विनय पत्रिका, ठीक है। तो 3 3 2 4, पहले यह होगा रामलला, फिर राम यज्ञ पर्सन, फिर बरवे रामायण और फिर विनय पत्रिका। तो 3 2 4 और 1, ठीक है। देख लिए, अगला आगे देखिए, ठीक है। ये हो गया आपके कितने, तो जानकी मंगल। विनय पत्रिका की रचना कली काल से मुक्ति पाने के लिए तथा हनुमान बाहु की रचना बाहु रोग से मुक्ति पाने के लिए की गई थी। आगे देखते हैं। देखिए, उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किसे माना जाता है? आचार्य रामानुज की परंपरा में राघवानंद द्वारा हुआ। इन्हीं राघवानंद के शिष्य रामानंद जी थे। समझ में आ गई बात? रामानंद किसके शिष्य थे? राघवानंद के। आगे देखिए, राम काव्य परंपरा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं का विवरण इस प्रकार है। तो देखिए, गोस्वामी तुलसीदास की रचना कितनी थी? 12 प्रमुख ग्रंथ। विवरण नीचे दिया गया है। तो ये भी राम से संबंधित है। अग्रदास की अग्र अली, प्राणचंद चौहान की रामायण महानाटक, माधव दास की राम रासो अध्यात्म रामायण, और हृदय राम की हनुमान नाटक, और लाल दास की अवध विलास। थोड़ा सा इसके जन्म के बारे में देख लीजिए। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1532-1623 ईस्वी में, गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1554 तथा मृत्यु संवत 1680 में मानी जाती है। ऐसा मानने पर उनकी आयु 126 वर्ष ठहरती है, जो असंभव प्रतीत होती है। आचार्य शुक्ल ने तथा जॉर्ज गिरियर्सन ने तुलसी का जन्म संवत 1589 वे अर्थात 1532 ईस्वी और मृत्यु संवत 1680 अर्थात 1623 में मानी है। शिव सिंह सेंगर और राम गुलाम द्विवेदी ने तुलसी का जन्म स्थान राजापुर को माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी इसी मत के समर्थक है, किंतु कुछ अन्य विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा को भी मानते हैं। तुलसी के बचपन का नाम राम बोला था तथा अभुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण उन्हें पिता ने त्याग दिया था। एक और देख लीजिए कि तुलसी की रचनाओं की संख्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 12 मानी है, जिसमें 5 बड़े और 7 छोटे ग्रंथ माने हैं। देख लीजिए कौन कौन से हैं वे। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवित रामायण को ही कवितावली कहते हैं, दोहावली और गीतावली, ये 5 बड़े ग्रंथ हो गए। छोटे देख लीजिए। छोटे ग्रंथों में रामलला नहुषु, कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी, रामज्ञ प्रश्नावली, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल के नाम हैं। देखिए, शिव सिंह सरोज में इनके अतिरिक्त 10 और ग्रंथों के नाम दिए हैं जो तुलसी रचयिता बताए गए हैं, पर शुक्ल जी ने उन्हें तुलसी की प्रमाणिक रचनाओं में स्थान नहीं देते।